बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। समस्त प्रजा राजा और रानी को बहुत सम्मान करती थी। राजा रानी के पास सारी खुशियां थी, कमी तो थी बस संतान की। एक दिन बर्फीले मौसम में रानी महल की खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सिल रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक स्नोबोर्ड उड़ती हुई अंदर आ गई। स्नोबर्ड को देखकर रानी का ध्यान भटका और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। रक्त और एक कतरा रानी की उंगली से बाहर जमीन पर पड़ी बर्फ पर जा गिरा। बर्फ पर गिरते ही रक्त के कतरे ने एक सुंदर चेहरे का रूप ले लिया, जिसे देख रानी के मन में ख्याल आया कि काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग बर्फ की तरह भली भांति उजला, होठ रक्त की तरह लाल और बाल बादलों की तरह काले। रानी की कल्पना बहुत ही जल्द वास्तविकता में परिवर्तित हो गई। कुछ महीनों के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। छोटी राजकुमारी रानी की कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थी। बर्फ जैसे गोरे गोरे रंग के कारण उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। राजा रानी स्नो वाइट के जन्म से बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रही। रानी की तबीयत खराब होने लगी। वो एक दिन राजा और स्नो वाइट को अकेला छोड़ गई। मरने से पहले रानी ने राजा से वचन लिया कि वो स्नो वाइट का ख्याल रखेंगे और दूसरा विवाह कर लेंगे। अपना वचन निभाने के लिए राजा ने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन अहंकारी और क्रूर भी थी। वो काला जादू जानती थी, जिससे उसने राजा को अपने वश में कर लिया था। रानी के पास एक जादुई आईना भी था जो हमेशा सच बोलता था। रानी अक्सर जादुई आईने से सामने खड़े होकर पूछती थी, ए जादुई आईने, तो बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। हमेशा जादुई आईने का उत्तर होता था, रानी, पूरी दुनिया में आपसे सुंदर कोई नहीं है, आप ही सबसे सुंदर हो। ये सुनकर रानी फूली नहीं समाती। धीरे धीरे उसने अपनी सुंदरता पर अभिमान होने लगा। समय बीतने के बाद स्नो वाइट बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता निखरने लगी। अब वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। इस बीच एक दिन रानी ने जादुई आईने से पूछा, बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। सच बोलने वाले जादुई आईने ने इस बार उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुनकर रानी को स्नो वाइट से ईर्ष्या हो गई। उसने स्नो वाइट को मार डालने की योजना बनाई। उसने एक सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, स्नो वाइट को कहीं दूर जंगल में जाकर मार डालो और सबूत के तौर पर उसका दिल लाकर मुझे दिखाओ। सिपाही रानी का आदेश मान स्नो वाइट को जंगल में ले गया, किंतु स्नो वाइट के मासूम चेहरे को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। वो उसे मार नहीं सका। उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बता दी और रानी से दूर रहने की सलाह देकर वापस महल आ गया। महल में उसने स्नो वाइट की मौत को सबूत के तौर पर रानी को एक जंगली सुअर का दिल दिखा दिया। रानी खुश हो गई, क्योंकि अब दुनिया में उसे सुंदर कहलाने वाला कोई और नहीं था। इधर स्नो वाइट जंगल में दिन भर भटकती रही। शाम को एक छोटे से घर के सामने पहुंची। वहां पर 7 बोनों का था। स्नो वाइट ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, किंतु किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब स्नो वाइट ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया तो वो खुल गया। स्नो वाइट घर के अंदर चली गई। घर साफ सुथरा और सुंदर था। वहाँ हर चीज़ करीने के साथ रखी हुई थी। खास बात ये थी कि सभी चीज़ें आकार में छोटी थीं। सामने के कमरे में खाने की छोटी सी मेज़ रखी थी, उसमें बैठने के लिए 7 छोटी कुर्सियाँ लगी हुई थीं। दूसरे कमरे में 7 छोटे पलंग एक कतार में लगे हुए थे। सबसे मखमली बिछौना बिछा हुआ था। स्नो वाइट ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे ज़ोरों की भूख लगाई थी। उसने देखा कि खाने की मेज़ पर छोटे छोटे बर्तनों में तैयार खाना रखा हुआ है। उसने जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लिया। दिन भर जंगलों में भटकने के कारण वो थक गई थी। खाना खाते ही उसे नींद आने लगी और वो एक पलंग पर जाकर सो गई। रात होने पर सातों बौने वापस घर लौटे। घर का खुला हुआ दरवाज़ा देखकर वो चौंक गए। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि खाने की मेज़ का सारा खाना गायब है। जब वो उसे शयन कक्ष में गए तो वो स्नो वाइट को सोया हुआ पाया। सातों बोनों ने स्नो वाइट को घेर कर खड़े हो गए। वो सोते हुए बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। सातों बोनों ने स्नो वाइट के पलंग के पास नीचे ही सो गए। सुबह जब स्नो वाइट की नींद खुली तो उसने पलंग के पास 7 बोनों को सोता देखकर डर के मारे चीख पड़ी। चीख सुनकर सातों बोने भी जाग गए। उन्होंने स्नो वाइट से बहुत प्यार से बात की और उनका डर दूर किया। स्नो वाइट ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बोनों को स्नो वाइट पर दया आ गई। उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से स्नो वाइट बोनों के साथ रहने लगी। बोने काम पर जाते, स्नो वाइट घर की देखभाल करती, घर का काम करती, उन सब के लिए खाना पकाती। बोने स्नो वाइट से बहुत खुश थे। स्नो वाइट भी बोनों के साथ बहुत ही खुश थी। इधर एक दिन महल में रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा,
जादुई आईने, बता इस बार दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईने ने उत्तर दिया, आप बहुत सुंदर हो रानी, लेकिन सबसे सुंदर पहाड़ों के पास 7 बोनों के घर में रहने वाली स्नो वाइट है। ये सुनकर रानी आग बबूला हो गई। वो सिपाही की धोखेबाजी समझ गई। उसने उसे कालकोठरी में डलवा दिया। अब उसने स्वयं स्नो वाइट को काम तमाम करने के लिए बीड़ा उठाया, ताकि स्नो वाइट के बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अगले दिन वो एक बुढ़िया का वेश बनाकर साधुओं के घर पहुंची। उस समय स्नो वाइट घर पर अकेली थी। बुढ़िया की आवाज़ देने पर स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया बनी रानी ने अपने थैले से एक कंघी निकालकर स्नो वाइट को देते हुए कहा, बेटी, मैं कंघी बेचती हूँ, मेरे पास आखिरी कंघी बची है, तुम इसे ले लो, मैं बुढ़िया घर जाऊँ। स्नो वाइट कंघी लेने को राजी हो गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बुढ़िया ने वेश में उसकी सौतेली माँ उसे मारने आई है। उसका हथियार जहरीली कंघी। तुम्हारे बाल तो बहुत मुलायम और घने हैं, आओ मैं तुम्हारे बाल संवार दूँ। कहते हुए बुढ़िया बनी रानी ने स्नो वाइट के बालों को जहरीली कंघी चला दी। अगले ही पल स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी तुरंत वहां से निकल गई। उसे विश्वास था कि स्नो वाइट कुछ ही देर में मर जाएगी, लेकिन स्नो वाइट की किस्मत अच्छी थी। रानी के जाते ही बौने घर वापस आ गए। स्नो वाइट को जमीन पर गिरा देखकर उसके पास गए और उसके सिर पर कंघी जहरीली निकाल दी। इस तरह स्नो वाइट बच गई। स्नो वाइट ने अपने बोनों को सारा वाक्य सुनाया। तब बोनों ने स्नो वाइट को सतर्क रहने की सलाह दी और किसी अजनबी से के लिए दरवाज़ा खोलने से मना किया। इधर महल पहुंचकर रानी जादुई आईने के पास गई। उसने प्रश्न किया, बात जादुई आईने ने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी समझ गई कि उसका पहला वार खाली गया और स्नो वाइट किसी तरह बच गई, लेकिन उसे किसी भी सूरत में स्नो वाइट को मार डालना था। अगले दिन वेश बदलकर जब वो बोनो के घर पहुंची, इस बार उसने एक फल में बेचने वाली का वेश बनाया। उसने बोनो के घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार स्नो वाइट सतर्क थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर ही उसने पूछा, कौन? मैं एक गरीब फल बेचने वाली हूँ, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम मुझे सेब के बदले एक रोटी दे दो, तुम्हारा भला होगा। रानी बोली। स्नो वाइट ने मना कर दिया, किंतु रानी बार बार आग्रह करने लगी। उसने स्नो वाइट को खिड़की खोलकर सेब लेने का आग्रह किया। आखिरकार स्नो वाइट ने खिड़की खोल दी। खिड़की से सेब को दिखाते हुए रानी कहने लगी, बेटी, ये बहुत रसीले और मीठे हैं, तुम एक बार इसे चख लो, अच्छा लगे तभी लेना। स्नो वाइट कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब रानी ने सेब का टुकड़ा काट कर उसकी ओर बढ़ाया तो दूसरा टुकड़ा मुंह में डाल लिया। अगले ही पल वो गिर पड़ी। वास्तव में वो सेब जहरीला था। स्नो वाइट को मरा मान रानी महल चली गई। महल आकर रानी सीधे जादुई आने के पास गई और प्रश्न किया, बता जादुई आने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? इस बार जादुई आने ने रानी के मन के मुताबिक उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर आप हो रानी। रानी खुश हो गई। इधर शाम को जब बौने घर पहुंचे तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसे बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन स्नो वाइट नहीं उठी। सभी बौने दुखी होकर रोने लगे। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और 3 दिन तक उसके पास बैठकर रोते रहे। बौने स्नो वाइट को दफनाना चाहते थे, किंतु 3 दिन बाद भी वो तरोताज़ा दिखाई पड़ती थी। उसका रंग अब भी पहले जैसा उजला और होठ लाल थे। ये देखकर बौने उसे दफनाने समय स्थान पर कांच के साथ एक पारदर्शी ताबूत पर लेटाकर बर्फीले पर्वत पर रख दिया। उस ताबूत पर उन्होंने लिखा, ये लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट। सारे पशु पक्षी स्नो वाइट के पास जमा होकर विलाप करने लगे। उसी समय एक राजकुमार अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। उसने जब एक साथ ढेर सारे पशु पक्षियों को जमा होकर विलाप करते हुए देखा तो रुक गया। वो स्नो वाइट के ताबूत के पास पहुंचा। पारदर्शी ताबूत में बंद स्नो वाइट को वो देखता रह गया। उसने ताबूत पर लिखा स्नो वाइट का नाम पढ़ा तो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने स्नो वाइट के बारे में बहुत सुना था। वो मन ही मन उससे प्रेम भी करता था। राजकुमार ने बोनो से मिलकर स्नो वाइट को अपने महल ले जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन बोनो ने मना कर दिया। तब राजकुमार ने उन्हें सोने के सिक्कों का लालच दिया, लेकिन बोनो ने इनकार करते हुए कहा, चाहे तुम हमें कितनी भी कीमती चीज़ क्यों न दो, हम तुम्हें स्नो वाइट को कहीं नहीं ले जाने देंगे। तब राजकुमार ने उन्हें बताया कि वो स्नो वाइट से प्रेम करता है और उसे देखे बिना नहीं रह सकता। भले ही आप उससे जान बाकी नहीं रही, लेकिन अपने प्रेम के खातिर वो उसे अपने पास ही रखना चाहता है। भले बोनो ने अपने प्रेम पर विश्वास कर उसे स्नो वाइट को ले जाने की इजाज़त दे दी। बोनो ने इजाज़त लेकर राजकुमार अपने महल की ओर चल पड़ा।
वो आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे 4 सैनिक स्नो वाइट का ताबूत उठाकर चल रहे थे। चलते चलते अचानक एक सैनिक के पैर में ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गया। उसके लड़खड़ाते ही स्नो वाइट का कांच का ताबूत हिल गया और ताबूत के हिलते ही स्नो वाइट के मुंह में पड़ा जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया। सैनिकों ने ताबूत को संभालने के लिए नीचे रखा। राजकुमार ने उसका कांच हटवाया और करीब से स्नो वाइट को देखने लगा। वो स्नो वाइट की सुंदरता पर मुग्ध था। वो स्वयं ही निरंतर नहीं रख पाया और आगे बढ़कर स्नो वाइट के माथे को चूम लिया। जैसे ही राजकुमार ने स्नो वाइट के माथे को चूमा, उसने आंखें खोल दी। स्नो वाइट को जीवित देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने अपने प्रेम का इजहार करते हुए उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मृत होने के बावजूद अपने पति प्रति राजकुमार के प्रेम की बात जानकर स्नो वाइट भी उससे प्रेम करने लगी। उसने उसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त ये भी रख दी कि विवाह अपने पिता की उपस्थिति में ही करेंगी। एक सैनिक ने बताया कि कई दिनों से स्नो वाइट के पिता का कोई अता पता नहीं है और राज्य का शासन वहाँ की रानी के हाथों में है। राजकुमार ने वहाँ आक्रमण करने का निर्णय लिया। पूरी सेना ले जाकर राजकुमार ने उस राज्य में चढ़ाई कर दी और रानी को परास्त कर राज्य अपने अधिकार में ले लिया। रानी राज्य छोड़कर भाग गई। राजा को तहखाने में बंद कर रखा गया था। उन्हें वहां से छुड़वाया गया। पिता की मौजूदगी में स्नो वाइट ने राजकुमार से विवाह कर लिया और वो खुशी खुशी रहने लगी। सीख: बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, अच्छाई की सदा जीत होती है। तो इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।